आपका हमारे YouTube चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10th का मैथ, क्लास 10th का मैथ एनसीईआरटी मैथ। एनसीईआरटी मैथ में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि आपका पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल में हमने एक्सरसाइज 2.1 तक कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। उसके आगे हमारा टॉपिक क्या था? तो उसके आगे हमारा टॉपिक था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इस टॉपिक के बारे में आज हमें पढ़ना है और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी एग्जाम्पल्स को हमें सॉल्व करना है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 को अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करके आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। यदि आपको डेली बाय डेली क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट पढ़नी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आइए देखिए हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम लोग जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके लिए पढ़ लिए थे पहले कि ax प्लस बी, तो इसका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होगा? तो इसके जीरोज क्या होते हैं, इसको इक्वल टू में जीरो कर देंगे तो x इक्वल टू आता है माइनस बी अपान ए। माइनस बी अपान ए यही जीरोज होता है। और कोफिशिएंट क्या, तो ये क्या हो जाएगा? तो कोफिशिएंट ऑफ माइनस लिख दीजिए, ये बी क्या है? तो कांस्टेंट टर्म, तो यहां पे लिखिए कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म अपान में ए क्या है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहां पे लिख दीजिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए हो जाता है। जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी? 1, तो उसके जीरोज कितने होंगे? यही एक जीरोज होता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वाड्रेटिक पे। क्वाड्रेटिक के कितने जीरोज हो जाएंगे? क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है, इसलिए उसके जीरोज भी 2 हो जाएंगे। तो देखिए जैसे पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां पर a जीरो नहीं होना चाहिए, जहां पर a जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए जब ये लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये बताइए क्वाड्रेटिक के दो जीरोज होंगे, तो दो जीरो जनरल रूप में क्या माना जाता है? तो एक अल्फा माना जाता है, दूसरा बीटा। तो मान लेंगे कि आप इसके जीरोज क्या होंगे? जीरोज हो जाएंगे अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला चलता है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू आता है सी अपान ए। ये डायरेक्टली कहां से आ जाता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। सी बी क्या होता है? तो कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या होता है? तो कांस्टेंट टर्म। ए क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आते कहां से ये हम देख लेते हैं। जब देखिए जब अल्फा एंड बीटा इसके जीरोज हैं तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? इसका फैक्टर हो जाएगा x माइनस अल्फा और दूसरा हो जाएगा x माइनस बीटा। इसके दो फैक्टर भी होंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा। हो सकता है कि एक नंबर भी हो, तो आपको एक नंबर भी सोच के चलना है, के भी लेकर चलना है। अब देखिए जब जो भी फैक्टर होते हैं, ये तीन इसके फैक्टर हैं, तो जब इन फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए। क्योंकि ये दोनों जीरोज हैं, तो जीरोज x के जगह पे आप अल्फा रख सकते हैं, मतलब x माइनस अल्फा इसका फैक्टर हो गया। वैसे ही x माइनस बीटा भी फैक्टर हो गया, और k भी। k को एक कांस्टेंट को लेकर चलते हैं कि हो सकता है, जैसे k कैसा, तो कहीं पर देखेंगे आप 3x स्क्वायर आ गया प्लस 6x आ गया प्लस 9 हो गया, तो इसमें सब में से 3 कॉमन हो सकता है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो देखिए इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 3, यहाँ पे x प्लस 2, x प्लस 1। तो देखिए एक फैक्टर एक कांस्टेंट आ गया ना, तो इसी कांस्टेंट की कहीं ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाए, इसलिए हम के लेकर चलते हैं अपने मन से। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इन सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये आते कहां से हैं। आइए इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इंटू में के से मल्टीप्लाई करना है। x से x में मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x से बीटा में तो माइनस बीटा x, अल्फा से x में तो माइनस अल्फा x, और माइनस अल्फा माइनस बीटा तो प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, इंटू में के।
अब देखिए एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे प्लस अल्फा बीटा ब्रैकेट के बाहर के, अब के से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट हटा दीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए प्लस अल्फा बीटा के, तो ये किसके इक्वल में है, इसके इक्वल में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब देखिए ए के जगह पे क्या लिखा गया है के, तो ए की वैल्यू क्या होती है के। अब देखिए बी के जगह पे क्या लिखा है, तो बी के जगह पे लिखा है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, एक्स को छोड़ के बाकी को आपको ले लेना है। तो आप देखिए के के जगह पे क्या था ए, तो आप लिख सकते हैं बी इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा एक साइड रख लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए इधर आएगा तो माइनस बी बाई ए। यही आपको मालूम चल गया कि कहां से आता है सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए कैसे आता है, तो ये आपको समझ में आ गया ना। आप ऐसे कैलकुलेट करके ये वाला निकाल सकते हैं कि कैसे ये वाला टर्म आता है। आप कोई आपसे पूछे तो उसे प्रूफ करा के आप दिखा भी सकते हैं कि देख लीजिए कहां से ये होता है। अब देखिए जब इसी में सी का कंपैरिजन करेंगे तो सी के जगह पे क्या लिखा है, सी के जगह पे अल्फा बीटा के, अल्फा बीटा के, और के जगह पे क्या होगा ए, तो सी इक्वल टू अल्फा बीटा ए, ए इधर आएगा तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए। अब आपको मालूम चल गया ना कि ये सब सम ऑफ जीरोज क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है तो माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है तो सी बाई ए। बी क्या होता है तो बी आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ए क्या होता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, सी क्या होता है तो कांस्टेंट टर्म होता है, ए क्या होता है तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। हमें उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है ये आपको समझ में आ गया हो। देखिए आप पूछा है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, तो क्या रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप यही होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यही रिलेशन होता है। अब हम चलते हैं जो भी आपके एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स दिए हुए उन एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पे जो दिए हुए, उसके बाद से क्यूबिक पोलिनोमियल का भी ये वाला हमने टर्म निकाल लेंगे, उसके बाद से जो भी चीज दिए हुए हैं जो भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब हम जो हमारा एग्जांपल 2 है क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। देखिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का जीरोज निकालना है, उसके बाद जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। तो आइए सबसे पहले हम जीरोज निकालते हैं, इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए किसका जीरोज निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो आपने क्लास 8 या क्लास 9 में फैक्टराइजेशन पढ़ा हुआ है कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है, उसी के बेस पे हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है। मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 10 और ऐड करने पे 7, तो 5 टू जा 10, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस में 10, इन दोनों में से x मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा x प्लस 5, और इन दोनों में से प्लस 2 कॉमन होगा तो x प्लस 5। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। जब भी आपको जीरोज निकालना हो तो इनको इक्वल टू 0 करना पड़ता है। x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5, x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 2। अब देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है तो ये लिखिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पे क्या है -5, तो -5 प्लस -2, -2 तो क्या आ जाएगा -7। वैसे इधर को भी सॉल्व कीजिए, माइनस बी, माइनस लिख लीजिए, बी की वैल्यू क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स तो क्या है 7, तो 7 अपान में एक जगह पे क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो क्या है 1, तो ये क्या हुआ -7, -7 इक्वल टू -7,
मतलब LHS इक्वल टू RHS, मतलब यहाँ पे एक रिलेशन तो आपने वेरीफाई कर दिया जो सम ऑफ जीरोज होते हैं। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कर दीजिए। तो देखिए अल्फा क्या होता है, ये C/A अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा के जगह पे क्या रखना है -5, बीटा की जगह पे -2, सी के जगह पे कांस्टेंट टर्म क्या है 10 है और ए क्या है 1 है, तो इधर भी 10 इक्वल टू क्या आ गया 10, मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो आपके दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। इस प्रकार आपका सेकंड नंबर एग्जाम्पल कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पे और देखते हैं वो क्या है और उसमें क्या पूछ रहा है हमसे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 को। देखिए क्या है, तो फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। किसका हमें जीरोज निकालना है, तो x² - 3 को, x² - 3 को। तो आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। x² - 3 के निकालना है, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसमें a² - b² का फार्मूला चलता है। सॉरी, ये 3 का स्क्वायर नहीं होगा, √3 का स्क्वायर होगा। √3 का स्क्वायर आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं तो इसके अलावा एक और तरीके से कर सकते हैं यदि आपको फार्मूला नहीं मालूम है। इसको इक्वल टू 0 कीजिए, क्योंकि 0 जब भी निकालना हो तो इक्वल टू 0 करना पड़ता है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू √3 प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू, एक बार प्लस के साथ √3 लिख लीजिए, एक बार माइनस के साथ √3 लिख लीजिए। देखिए हो गया ना, तो x की दो जीरोज क्या हुए, प्लस √3 और माइनस √3, इसके दो जीरोज हो गए। अब देखिए जो आपको मालूम है कि सम ऑफ जीरोज, तो निकालिए सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होता है, तो -b/a, और इधर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा की जगह पे क्या है, अल्फा की जगह पे √3 है प्लस वाला, बीटा की जगह पे माइनस वाला √3 है, और b की जगह पे माइनस, एक कोफिशिएंट ऑफ x, इसमें x नहीं है ना, तो जिसका नहीं होता है उसके जगह पे 0 रख दीजिए, और a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, √3 से माइनस √3 कैंसिल, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आपका हो गया, एक रिलेशन आपका वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू C/A। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू C/A करना है। अल्फा के जगह पे √3 और बीटा के जगह पे -√3। अब देखिए सी के जगह पे क्या होगा, तो कांस्टेंट टर्म क्या है -3, तो यहाँ पे रखिए -3, और ए के जगह पे कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 1, तो यहाँ पे रखिए 1, √3 से √3 में मल्टीप्लाई होगा -3 इक्वल टू -3, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। तो ये भी रिलेशन आपने वेरीफाई कर दिया। यहाँ पे भी आपसे सेम दूसरे एग्जाम्पल जैसा ही कर रहा था, तो आपने यहाँ पे भी एग्जाम्पल वेरीफाई कर दिया। अब हम चलते हैं अपने 4th नंबर को एग्जाम्पल्स पे और देखते हैं उसमें क्या है और आपसे क्या पूछना वो चाह रहा है। आइए 4th नंबर हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2। ये आप -3 और 2 को जीरोज मत समझ लीजिएगा, क्या है पहले सम बोला है तो ये सम है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले दिया हुआ है -3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दिया हुआ है 2, और आपको इससे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक फॉर्मूला होता है, देखिए क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, जो आया था हमारा मल्टीप्लाई करने पे वही वाला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी पे आप वैल्यू रख दीजिए आपका बन जाएगा। तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखना है हमें -3, तो यहाँ पे रखिए -3 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, तो यहाँ पे रखिए 2, तो क्या हो जाएगा x², ये हो जाएगा +3
3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसी में आप कहेंगे कि मान लीजिए कुछ फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे यहाँ पे भी 5 हो, यहाँ पे भी 5 हो, तब क्या करते? तो तब हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 3/5 रखते तो प्लस हो जाता, तो प्लस 3/5x प्लस 2/5। अब देखिए 5 इन दोनों के नीचे, इसके नीचे नहीं है, तो 5 से आप ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5 ऊपर चला जाता है, तो क्या हो जाता है 5x स्क्वायर, या तो 10 से कर दीजिए तो ये हो जाता है 10x स्क्वायर, ये हो जाता है 6x प्लस ये हो जाता है 2 2 जा 4, या 2 से भी करके लिख सकते थे, 5 से भी 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 2, ये आपका हो जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो जब भी फ्रैक्शन वाला आएगा तब ऐसे भी आप लिख सकते हैं फ्रैक्शन वाले को भी। और यहाँ पे सिंपल नंबर थे 3 और 2, तो ये वाला आपका आंसर हो गया। तो एग्जांपल नंबर 4 भी हमने कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या होता है, सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ टू और सबका सम क्या होता है उसको भी देखना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल में। तो आइए उसको भी हम लोग एकदम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं, और कैसे कैसे उनका आंसर आता है कि कभी आप भूल भी जाए तो उसके मदद से आप निकाल सकते हैं आंसर बिल्कुल इजी वे से। देखिए अब हम क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए देखिए इसका नाम ही है क्यूबिक पोलिनोमियल, तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके जीरोज हो जाएंगे 3। इसके जीरोज कितने हो जाएंगे 3। ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल होता क्या है, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस में d, यही होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखिए इसके जीरोज क्या होंगे, तो इसका जीरोज हमें लेना है, क्या लेना है, तो अल्फा बीटा और गामा ले लेना है, 3 अपने मन से जीरोज। अब देखिए तो इसका फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएगा x माइनस अल्फा, दूसरा हो जाएगा x माइनस बीटा, तीसरा हो जाएगा x माइनस गामा। अब इन सबका मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में हम इससे कंपैरिजन कर देंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करने में एक आपको कांस्टेंट भी लेना है, उसके बाद x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा का इन सब का प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, k को वैसे ही लिखिए x इंटू एक्स स्क्वायर, x से माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा, फिर से x माइनस गामा वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा k एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा बीटा एक्स, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अल्फा बीटा एक्स, तो रुक जाइए एक्स स्क्वायर, हाँ एक्स से मल्टीप्लाई हुआ माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स आया था यहाँ पे अल्फा एक्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा एक्स स्क्वायर आएगा प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर गामा। अब देखिए माइनस गामा से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बीटा गामा एक्स। अब देखिए माइनस गामा से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस अल्फा गामा एक्स, और माइनस गामा से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अल्फा बीटा गामा। अब के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब पहले एक पावर वाले नंबर्स को एक साथ रखिए, तो के से मल्टीप्लाई होगा तो के एक्स क्यूब। अब इन इसके में से और इसके में से और इसके में से आप माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर और के से मल्टीप्लाई हुआ तो के, यहाँ पे क्या बचा बीटा, यहाँ पे क्या बचा अल्फा, और यहाँ पे क्या बचा प्लस गामा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अब आप जो भी सिंगल वाले हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो, सॉरी ये नहीं ये हो गया, अब सब में से x कॉमन ले लीजिए तो प्लस x और बाहर वाला क्या आएगा, तो यहाँ पे बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो गया। अब लास्ट में जो बचा माइनस अल्फा बीटा गामा, इसको लिख लीजिए। देखिए तो ये आपका एक मिल गया। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से सेम प्रोसेस जैसे क्वाड्रेटिक में करते हैं वैसे ही करना है, कंपैरिजन करना है। ए के जगह पे क्या लिखा हुआ है के, तो ए के जगह पे लिख दीजिए के। अब देखिए बी के जगह पे क्या लिखा है, तो बी के जगह पे लिखा है माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ए। तो बी इक्वल टू क्या हो जाता है? माइनस ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। दिख रहा है ना आपको? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये किसके लिए है? तो ये आपको एक मिल गया क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए। ऐसे ही चलते हैं तीसरे पे। सी की जगह पे क्या लिखा है? तो सी की जगह पे लिखा है हमारा सी इक्वल टू के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यही लिखा है। अब देखिए इस के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए। तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी बाई ए। सी बाई ए मतलब टू जीरोज का मल्टीप्लाई और सबको ऐड करने पे क्या आएगा? सी बाई ए। ये आपका निकल गया। अब देखिए चौथी एक कंडीशन जो डी के जगह पे लिखा हुआ है। डी के जगह पे क्या लिखा है? यहाँ पे के लिखना छूट गया है। तो माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू में के लिखा है। के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? ए। तो ये क्या हो जाएगा? डी अपन ए इक्वल टू माइनस अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो गया? माइनस डी बाई ए। क्या आ गया? माइनस डी बाई ए। अब आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, यह आपके कॉपी में होना चाहिए जिससे आपको क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में बिल्कुल अच्छे से पता होगा। अब हम चलते हैं इसको शॉर्टकट में एक जगह लिख देते हैं कि जिससे आपको बिल्कुल इजी वे से याद करने हैं। जो ये फार्मूला है केवल इन्हीं फार्मूलों को लिख देते हैं। इन्हीं फार्मूलों से आपको मतलब है। यह आपसे बहुत रेयर केस में पूछ सकता है, जब ये पूछे तभी भी आप निकाल लेंगे, इसीलिए आपको ये बताया गया है। अब हम चलते हैं इसको लिखने के लिए, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए क्या क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा? माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा? तो ए क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो लिख लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से रखना है कि जो क्वाड्रेटिक होता है उसमें भी क्या होता है? तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, लेकिन जब क्यूबिक में पढ़ेंगे तो भी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है? सी बाई ए। सी बाई ए यहाँ पे सी क्या होता है? तो सी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स अपान में ए क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसे जब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस डी बाई ए आएगा। माइनस डी बाई ए। अब यहाँ पे डी क्या होता है? तो कांस्टेंट टर्म होता है, तो लिखेंगे हम कांस्टेंट टर्म लिख लेंगे अपान में। अब देखिए ए क्या होता है? तो ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये हो गया आपको तीन फार्मूले। तीनों फार्मूले याद होने चाहिए जब भी आपको क्यूबिक की बात किया जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेंगे। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 पे, जो कि इस एक्सरसाइज 2.2 से पहले का लास्ट एग्जाम्पल है और क्यूबिक पोलिनोमियल पे है। तो आप इस एग्जाम्पल को भी बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए कि जिससे आपको समझ में आ जाए। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 को। देखिए यह आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको नॉलेज में होना चाहिए कि कभी बाई चांस आ भी जाए तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। आना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपके स्कूल वाले पेपर में आ जाए, आपसे कोई पूछ दे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे आपको पहले ही 3 जीरोज दे दिया है। वेरीफाइड दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ द cubic polynomial px equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो इसको आपको पहले ये प्रूफ करना है कि ये तीनों इसके जीरोज हैं या नहीं है। तो कैसे प्रूफ होता है? तो देखिए आइए इसे सॉल्व करते हैं। px की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3x क्यूब
माइनस में 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस में 3। अब आप P3 निकाल लीजिए, जो पहला जीरोज है P3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5, 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू में 3 माइनस 3। जब भी आपको जीरोज रखने पे यदि इसकी पूरी वैल्यू जीरो आती है तो उसका जीरोज है। तो देखिए 3 का क्यूब क्या होता है 27, 27 इंटू 3 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, 11 3 जा 33 माइनस में 3। अब देखिए इन सबको जोड़िए तो 81 माइनस 5 3 8 3 11 का 1 1 कैरी, तो 81 ये भी आया, कितना आ गया 0। तो P3 तो जीरोज हो गया। अब P माइनस 1 पे निकाल के देख लेते हैं P माइनस 1, तो रखिए 3 माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1 माइनस 3। अब देखिए माइनस 1 का क्यूब क्या होगा माइनस ही होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 3, ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, अब प्लस इंटू माइनस 5 तो माइनस 5। अब यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 11 और माइनस 3, 5 3 8 8 3 11, तो माइनस 11 प्लस 11 क्या हो गया, ये भी जीरो आ गया। ये भी जीरो जो है माइनस 1। अब माइनस 1/3 रख के निकाल लेते हैं, तो P माइनस 1/3 रख के चेक करते हैं, तो क्या होगा 3 माइनस 1/3 का क्यूब माइनस 5 माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1/3 माइनस 3। आइए इसे हम चेक कर लेते हैं कि आपकी वीडियो में आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ आ रहा है। तो अब देखिए 3 और माइनस 1/3 का क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 1/3 का क्यूब होगा 3 माइनस 1/27, वैसे ही माइनस 5 और माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 11/3 माइनस 3। अब देखिए ये 3 से कैंसिल होगा 9 टाइम में, तो 9 हो गया, तो माइनस 1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस में 3। अब देखिए ये माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6/9 प्लस 11/3 माइनस 3, ये 3 से 2 बार में, ये 3 से 3 बार में, तो ये क्या हो गया माइनस 2/3, माइनस 2/3 प्लस 11/3 माइनस 3। जब डिनोमिनेटर सेम है तो नॉमिनेटर ऐड हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9, तो 9/3 माइनस में 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 क्या आ गया 0। तो देखिए P माइनस 1/3 पे भी 0 आ गया, इससे हमारा ये प्रूफ हो गया कि ये तीनों जीरोज हैं। तो अब आप इसको लिख लीजिएगा, आगे में मिटा के मैं लिख देता हूं। देखिए आप लिख देंगे P3 इक्वल टू 0, P माइनस 1 इक्वल टू 0 और P माइनस 1/3 इक्वल टू भी क्या आया 0। देन 3 minus 1/3 are the zeros of Px, are the zeros of Px। अब देखिए जो दूसरी कंडीशन कर रहा है, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो आप पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या पढ़े थे माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, अल्फा की जगह पे क्या है 3 और बीटा की जगह पे -1 है, इसके जगह पे भी -1/3 माइनस b/a। 3 में से 1 गया 2, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस में 1/3 इक्वल टू माइनस, बी के जगह पे क्या है तो बी के जगह पे -5 है, तो -5 रखिए, और ए के जगह पे क्या है तो ए के जगह पे 3 है। अब देखिए तो ये 3 2 जा 6 है, 6 में से 1 गया 5/3, ये माइनस इंटू माइनस, सॉरी यहाँ पे 3 था, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये भी आ गया 5/3। तो आपको LHS इक्वल टू RHS मिल गया। 3 कंडीशनों को दिखाना होगा हमें, एक कंडीशन हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरी कंडीशन जो होती है क्या होता है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है C/A। अल्फा के जगह पे रखेंगे 3 और बीटा के जगह पे -1 प्लस, वैसे ही -1 और बीटा के जगह पे -1/3 प्लस गामा के जगह पे -1/3 और अल्फा के जगह पे 3। C की वैल्यू क्या है, तो C की वैल्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -11, तो -11 अपान a के जगह पे क्या है तो 3, तो -11/3 हमें इसे सॉल्व करके लाना है। 3 इंटू -1 -3, ये माइनस माइनस प्लस तो +1/3। अब देखिए ये
3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या हुआ -1, -11/3, -3 -1 -4, +1/3 इक्वल टू -11/3, -4 3 जा 12, -12 + 1 -11/3 इक्वल टू -11/3। तो यहाँ भी आपका एक कंडीशन फॉलो हो गया, दूसरा वाला भी। अब तीसरे वाले में चलते हैं, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। अल्फा के जगह पे 3, बीटा के जगह पे -1, गामा के जगह पे -1/3। डी के जगह पे क्या रखना है, तो डी के जगह पे -3। अब पहले से ही माइनस है तो क्या हो जाएगा 3/3। ये 3 से 3 कैंसिल, -1 इंटू -1 क्या आया 1, और 3 से 3 कैंसिल, तो ये भी 1 आ गया। तो ये भी LHS इक्वल टू RHS हो गया। देखिए 3 कंडीशनें होती हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हमने ये भी तीनों कंडीशनें फॉलो हो गई। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट रूप से सॉल्व हो गया, एग्जांपल नंबर 5। अब हम अगले दिन एक्सरसाइज 2.2 को लेकर आपके सामने होंगे, जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे एनसीईआरटी मैथ कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ। यदि आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपका कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। आपको एक एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा एग्जाम्पल्स के साथ। कोई भी एग्जाम्पल्स या कोई भी लाइन ऐसी नहीं होगी जिसको छोड़ा जाएगा। धन्यवाद, आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।